ओम प्रकाश राजभर बहुत ही मजे हुए नेता है। 30 साल से राजनीति कर रहे हैं। लाजमी है राजनीति के दांव पेच को बखूबी समझते, निगाहें कहीं और निशाना कहीं। इस राजनीति के वो माहिर खिलाड़ी हैं। गौर से उनकी राजनीतिक पैटर्न को अगर हम समझेंगे तो यह खेल वो बिहार में खेल रहे हैं। निगाहें बिहार पर, निशाना उत्तर प्रदेश, जहां उनकी राजनीति की शुरुआत हुई, जो उनका मूल है। अगर यही ओम प्रकाश राजभर उत्तर प्रदेश में मजबूत नहीं होंगे तो फिर तो किसी भी प्रदेश में पार्टी का विस्तार मुश्किल है। बिहार तो केवल एक बहाना है। उन्हें पता है अगर उत्तर प्रदेश में मजबूत होना है तो उसके लिए बिहार के रास्ते यूपी में दबाव बनाना होगा। दबाव दिल्ली से लखनऊ तक। राजनीति में दबाव कैसे बनाया जाता है यह ओम प्रकाश राजभर को ठीक से मालूम है, क्योंकि कई बार अलग अलग गठबंधन के वो हिस्सा रहे हैं, साथी रहे, कई मेजों पर वो बैठे हैं, डीले की। 2027 में उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव है और ओम प्रकाश राजभर को अपनी ताकत दिखाने के लिए सीटें पहले से अधिक चाहिए होगा, या कहे गठबंधन के किसी भी साथी से ज्यादा सीटें। यह कोई जरूरी नहीं कि वो सीट राजभर बाहुल्य ही हो। ओम प्रकाश राजभर की बाहुबलियों की सीट पर गठबंधन में विशेष नजर रहती है। गठबंधन में पार्टी कोई भी हो, उनकी नजर कुछ खास सीटों पर रहती है। अच्छा मैनेज करते हैं बाहुबलियों को। मुख्तार अंसारी ब्रिजेश सिंह को किया है। ऐसा नहीं है कि कोई सपा गठबंधन में थे इसलिए अंसारी परिवार और ब्रिजेश सिंह से अपने संबंधों को खुलेआम कहते। आज भाजपा गठबंधन में है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट में है, फिर भी उसी बेबाक अंदाज में अपने उस संबंध को सार्वजनिक कबूल करते हैं। उनमें कोई हिचक नहीं है अपने उस कबूलनामे पे। पर विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में पंचायत का चुनाव है। भाजपा ने तो स्पष्ट कर दिया है कि ग्राम प्रधान, जिला पंचायत सदस्य में उनकी कोई रुचि नहीं, लेकिन जिला पंचायत अध्यक्ष सीट पर भाजपा अपना सिंबल देगी, कमल का फूल देगी। यही पेच फंसने की ज्यादा संभावना है, क्योंकि पहले तो पंचायती राज मंत्रालय ओम प्रकाश राजभर का, ऊपर से सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, कुछ नहीं तो 2 से 3 सीट जिला पंचायत अध्यक्ष की पूर्वांचल में चाहिए ही, जहां उनकी अपनी पार्टी का दबदबा है। ऐसी परिस्थिति में एक संभावना यह भी है कि जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव के दौरान ही भाजपा और ओम प्रकाश राजभर के बीच विधानसभा सीटों का बंटवारा लगभग तय हो सकता है। कहीं तो कॉम्प्रोमाइज होगा। इतना ही नहीं, ओम प्रकाश राजभर समय समय पर एक राज्यसभा की भी मांग करते रहे अपने बेटे अरविंद राजभर के लिए, जो 2024 घोसी लोकसभा चुनाव हार गए थे। शायद इसी बहाने उनकी यह मनोकामना भी पूरी हो जाए। यह तो स्पष्ट है कि ओम प्रकाश राजभर पंचायत चुनाव में पूर्वांचल की सीटों पर आरक्षण को लेकर भी बहुत रिजिड होंगे। वो रहेंगे, उनका लाजमी उनका विभाग है। क्योंकि गांव की पार्टी अगर गांव में न जीत पाई फिर तो विधानसभा का नेगोशिएशन मुश्किल में आ जाएगा। 2022 के चुनाव में वो भाजपा गठबंधन में नहीं थे, सपा गठबंधन में थे, इसलिए भी इस बार उन पर दबाव ज्यादा है। यह एक तरह का सेमीफाइनल है ओम प्रकाश राजभर के लिए। जितने ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से पंचायत चुनाव में जीतेंगे उतनी पार्टी मजबूत होगी। जीत हार का असर विधानसभा सीटों पर पड़ेगा। अभी तो ओम प्रकाश राजभर बिहार दौरों पर 2 नवंबर को बक्सर जिले के राजपुर विधानसभा क्षेत्र में पहली बार चुनावी रैली करेंगे। इसके बाद 2 नवंबर को ही रदौली विधानसभा क्षेत्र में भी चुनावी सभा करेंगे। इन 2 चुनावी जनसभाओं के माध्यम से बक्सर, सिवान और गोपालगंज जिलों की 9 विधानसभा क्षेत्रों में मतदाताओं को साधने की तैयारी। 7 नवंबर को रजौली, सासाराम, चैनपुर तथा पूर्णिया में 4 चुनावी सभाएं करेंगे। इन 4 सभाओं के माध्यम से वो 13 विधानसभा क्षेत्रों के प्रत्याशियों के समर्थन में माहौल बनाने की कोशिश करेंगे। 8 नवंबर को वह रामनगर तथा दाऊदनगर में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। इन 2 सभाओं के माध्यम से 10 विधानसभा क्षेत्रों में मतदाताओं को साधने की उनकी कोशिश रहेगी। ओम प्रकाश राजभर के पुत्र और पार्टी के प्रमुख राष्ट्रीय सचिव, महासचिव डॉक्टर अरविंद राजभर के कार्यक्रम 25 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर तक लगातार विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में लगाए गए पार्टी द्वारा। वो वहां बिहार में बहुत सक्रिय भी है। नेगोशिएशन भी वही कर रहे थे भाजपा के साथ, एनडीए के साथ। अभी पूरा समय बिहार में दे रहे हैं। उन्हें पता है जितनी ज्यादा वोट बिहार में मिलेगी उतनी ज्यादा सीट यूपी में एनडीए गठबंधन में के हकदार होंगे। और यूपी चुनाव का बिगुल बिहार के चुनावी रिजल्ट आने के बाद होगा। और यह सुबसपा, ओम प्रकाश राजभर और अरविंद राजभर को बखूबी मालूम है और यह उनके लिए मौका है। बिहार चुनाव उत्तर प्रदेश में उनकी अपनी कैपेबिलिटी, अपनी ताकत दिखाने का मौका है।